आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बाइबल अध्ययन की श्रृंखलाओं में शामिल होने के लिए। आज हम लोग भाग 5 को देखने जा रहे हैं और इससे पहले कि हम अपने बाइबल अध्ययन की शुरुआत करें, हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं कि प्रतिदिन वो हमें ये सौभाग्य हमारी जिंदगियों में देते हैं कि हम उसके वचनों को पढ़ें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और इससे पहले कि हम श्रृंखला की शुरुआत करें, आपको याद होगा कि पिछले भाग में हमने सवाल किया था कि यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगाई थी, पर प्रेरितों के काम 1:18 में ये लिखा है कि वो सिर के बल गिरा, उसका सिर फट गया, उसका पेट फट गया और उसकी अतड़ियां बाहर निकल आईं। तो सवाल एक्चुअल में ये था, क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं, क्या दोनों अलग अलग है। आप में से कई लोगों ने जवाब दिया हाँ सही है, उसने फांसी लगाई थी, पर प्रेरितों के काम में अलग क्यों लिखा है। तो ये बात को समझना होगा। तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण 21 अध्याय में, जहाँ पे उस पुत्र के विषय में लिखा है जो माता पिता के लिए अनाज्ञाकारी है और उसके विषय में दंड की आज्ञा है। और आज्ञा ये है कि उसे पथरवाह किया जाए और उसकी लोथ को, लाश को जो है वो पेड़ पे टांग दिया जाए और संध्या होने से पहले उसे उतार लिया जाए और फिर उसे दफना दिया जाए। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के क्राइम में, अपराध में अगर मृत्युदंड मिला है तो उसके लिए ये निर्धारित था कि उसे शाम होने से पहले उसे कब्र में दफना दिया जाए। तो पहली बात कि यहूदा इस्करियोती की लाश को फांसी से उतारा गया, पर समझने वाली बात यह है कि उसी दिन क्यों उतार लिया गया, क्योंकि सबत का दिन दूसरे दिन शुरू होने वाला था और यहूदी व्यवस्था के अनुसार ये सही नहीं था कि कोई भी किसी लाश को छुए, वो अशुद्ध ठहरेगा। तो इसलिए उसको सबत के दिन से पहले उतार लिया गया, पर उसे दफनाया नहीं गया, उसे गहाना वैली में, तराइयों में ले जा करके उसको फेंक दिया गया। और ये वो जगह है, जब आप इतिहास पढ़ेंगे पुराने नियम का तो आपको मालूम चलेगा कि वहाँ कई लोग, इवन राजा भी जो है वहाँ पे जा करके अपने बच्चों को बलि चढ़ाते थे। तो गहाना जो तराई है ये वो जगह है जहाँ पे मनुष्य की बलि चढ़ाई जाती थी। तो वहाँ उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया और उस वजह से उसका सिर फूटा और गिर के उसकी अतड़ियां फट के बाहर आ गई। तो एक्चुअल में जो सही जवाब है वो ये है कि प्रेरितों के काम 1:18 में जो लिखा है वो उसके बाद की घटना है, उसके फांसी लगाए जाने के बाद की घटना है। और उसका जो पृष्ठभूमि है हमने आज सीखा और समझा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने बाइबल अध्ययन की श्रृंखलाओं में रुचि दिखाई और प्रयास किया आपने कि उसके जवाब को आप ढूंढ सकें। और मैं उत्साहित करना चाहूँगा ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी रोचक बातें जो बाइबल में छुपी हैं, गहन है, महत्वपूर्ण है, गुण की बातें हैं, हम उन्हीं बातों को प्रयास कर रहे हैं हमारे इस बाइबल अध्ययन के में सीखने का। तो आज हम लोग भाग 5 को शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चलाए गए मुकदमे के विषय में। हम बात कर रहे थे कि कैसे अन्यायपूर्वक, असंवैधानिक तरीके से प्रभु यीशु मसीह को उन सारे प्रोसेस से, प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा जो कि सरासर गलत था, और उस क्रूस की सजा को उन्हें जो दिया गया वो भी गलत था। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य ये नहीं है, ये सारांश हमारा ये नहीं है कि हम इस बात को जाने कि यीशु मसीह के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि वो फिर हमारे दृष्टिकोण को, हमारे नजरिए को बदल देगा। हमने पिछले भाग में सीखा था कि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत सारी चीजें हुई थी। कोई भी बात ऐसी नहीं घटी थी जिसे मनुष्य ने योजना बनाई थी, बल्कि वो सारी बातें परमेश्वर की योजना के अनुसार हुई थी। हमने सीखा था दानियल नबी की पुस्तक से कि 3.5 साल की सेवकाई ही क्यों। हमने सीखा था दानियल नबी की पुस्तक से कि यरूशलेम में गधी के ऊपर, बच्चे के ऊपर प्रवेश करना भी पहले से तय था। हमने सीखा था कि यीशु मसीह को जिस दिन क्रूस पे चढ़ाया वो दिन भी पहले से निर्धारित था और वो नूह के समय से होता हुआ आया, और हमने आगे सीखा था कि वो दिन कैसे निर्धारित था। तो कोई भी बात, कोई भी घटना जो बाइबल में घटी है वो परमेश्वर की योजना और उसकी महिमा के निमित्त है। और आज भी हमारी जिंदगियों में जो घटनाएं घटती हैं, हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने शायद नियंत्रण खो दिया है, या शायद हमें ऐसा लगता है कि अब परमेश्वर उतना प्रभावशील तरीके से काम नहीं करता है। पर जब हम अपनी जिंदगियों में अतीत को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि कोई भी बात हमारी जिंदगी में बिना परमेश्वर की अनुमति के और उसके नियंत्रण के बिना, उसकी मर्जी के बिना नहीं होती है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हमें सीखने या समझने की ज़रूरत है। हमें से कई लोग सवाल पूछते हैं क्यों ऐसा होने दिया,
क्यों परमेश्वर ने इसे रोक नहीं लिया? तो हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, हम बहुत छोटे समझ के लोग हैं और हम परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की चाल को नहीं समझ सकते हैं। तो हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है। जब मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ बुद्धिमान होने की जरूरत है, तो दैट मीन्स उसका मतलब यह है कि हमें वचन पढ़ने की जरूरत है। सारी बातों के गुण और भेद की बातें, सारी बातों का सारांश जो है हमें हमारी बाइबल से मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर चलाए जाने वाले मुकदमे के विषय में। हमने फसह के पर्व को देखा था, हमने 7 पर्वों को देखा था, उसमें से 3 पर्व कंपलसरी थे। हमने देखा था कि फसह के पर्व के नियम और सिद्धांत क्या थे, क्या चीज हो सकती थी, क्या चीजें नहीं हो सकती थी। अब हम लोग आगे के उस भाग में देखने जा रहे हैं। हमने यहूदा इस्करियोतुस के विषय में भी देखा था कि संभवतः वो इस्कारा जो विद्रोही समूह था, वो उस समूह का शायद वो सदस्य था, उसका हिस्सा था, इसलिए उसका नाम इस्करियोतुस, जो बाद में लैटिन भाषा को अनुवादित करके इस तरह से उच्चारण किया गया और हमारे हिंदी में भी शायद इसी तरह का एक उच्चारण आया। लेकिन एक और पहलू को हम देख लेंगे कि कैसे परमेश्वर योजना बनाता है। यहूदा इस्करियोतुस के विषय में जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि यहूदा के मन में शैतान समा गया। ये कैसे संभव है? तो पहली बात, उसने अवसर दिया कि वो उस शैतान को अपनी जिंदगी में आने दे, उसके उस योजना को अपनी जिंदगी में आने दे। इसको समझने के लिए आपको कैन और हाबिल की घटना पे जाना पड़ेगा, जहां पे परमेश्वर कैन से कहते हैं कि देख, पाप द्वार पे छिपा है और वो तेरी लालसा रखता है, परंतु तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। अंग्रेजी में बहुत शानदार अच्छा शब्द लिखा है, यू हैव टू मास्टर ऑन इट। उसके ऊपर हमको सीखना है। जैसे जानवर को हम प्रशिक्षित करते हैं और हम उसके ऊपर प्रभुता आ जाती है, हमारी मास्टरशिप आ जाती है, ये कुछ ऐसा ही है। तो जिंदगी में पाप आते हैं, पाप द्वार पे ही हैं, पर हमें सीखना है कि कैसे हम उसके ऊपर प्रभुता कर सकते हैं, कैसे हम उसके ऊपर मास्टर हो सकते हैं। और यही बात को समझने के लिए प्रकाशित वाक्य में 3:20 में कहता है कि देख, मैं तेरे हृदय के द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। तो हृदय का जो द्वार है उसमें प्रभु यीशु मसीह भी खड़े हैं और हृदय का जो द्वार है उस पर शैतान भी खड़ा है। अब मुझे और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं और आप किसके लिए खोलते हैं। ये हमेशा चुनाव के साथ आता है। हम वचन से सीखते हैं कि हमेशा चुनाव, पाप हमेशा चुनाव के साथ आता है। तो अगर हम शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं तो उसकी योजनाएं सफल होती हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दरवाजा खोलते हैं तो फिर हम वचन से जानते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी जिंदगियों में सफल होती हैं। तो ये एक और नजरिया था कि उसके मन में शैतान कैसे समा गया, क्योंकि वो ऑलरेडी करप्टेड था, थैली में से पैसा चुराता था। ये पर्टिकुलरली इसलिए है क्योंकि वो उसके भ्रष्ट होने के, मन के भ्रष्ट होने को दिखा रहा है कि वो पहले से ही करप्ट था और उसकी वजह से शैतान को अवसर मिल गया कि वो उसके हृदय में समा जाए और उसे प्रेरित करे इन बातों को करने के लिए। लेकिन जब उसे ये एहसास हो गया कि उसने गलत कर दिया है, उसने जाके उन सिक्कों को लौटाया, पर जब कोई परिणाम नहीं मिला कि यीशु को छोड़ दिया जाएगा, तो उसने जाकर के पश्चाताप करने की बजाय उसने जाकर के फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी जिंदगियों में कि जब हम निराशा या दोषीपन से ग्रसित होते हैं, तब हम लोग उन बातों को कर बैठते हैं जो हमारे शरीर को और हमारे आत्मा को, दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन बातों के लिए बुद्धिमान होने की जरूरत है। फिर से, बुद्धिमान होना मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ना। बुद्धि परमेश्वर के वचन से आती है। बाइबल बहुत साफ कहती है कि जैसे बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, बिना उल्लाहना किए परमेश्वर उदारता से देता है। तो बुद्धि परमेश्वर का वचन है, तो बुद्धिमान बनिए। हम बात कर रहे हैं अब आगे यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के विषय में, जहां सारी घटनाएं घटी। तो उसके बाद हमने बात किया कि हन्ना के सामने रात में उसे प्रस्तुत किया गया। तो रात में कोर्ट नहीं लगता है, तो हन्ना के घर में उसे प्रस्तुत किया गया और हन्ना के बाद उसे कायफा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। तो अगर आप इसके विषय में और सीखना चाहते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय, जहां पर पे सारे याजक, महायाजक और उस साल का महायाजक इकट्ठे हुए और आपस में बात करने लगे कि अगर ये यीशु उपदेश देता है, यीशु चंगा करता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग इस पे विश्वास करने लगेंगे और फिर कहीं ऐसा ना हो कि रोमन्स हमारी पदवी को छीन ले और हमारे प्रांत के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कब्जा कर ले। आपको ये समझना होगा कि ऑलरेडी रोमन्स का कब्जा था, लेकिन रोमन्स ने यहूदियों को अपने मंदिर, आराधनालय की एक्टिविटीज को, रिचुअल एक्टिविटीज को करने की अनुमति दे रखी थी 70 ईस्वी तक।
उनके पास ये अवसर था कि वो आराधनालय में जो भी गतिविधियां होती हैं उससे संबंधित जो न्याय की बातें होती हैं उन सबको करने के लिए उनके पास अधिकार था। लेकिन समस्या ये थी कि हमने पिछली बार सीखा था कि यरूशलेम आराधनालय जो है वो वर्ल्ड बैंक था उस समय का। उस समय में सारे प्रांत के यहूदी वहां आते थे साल में 3 बार और अपने सिक्कों की ट्रेडिंग करते थे, बदलते थे, क्योंकि मंदिर के सिक्के अलग थे। तो वो ट्रेडिंग की वजह से वहां पे फॉरेन करेंसी, विदेशी जो करेंसी थी वो वहां बहुत सारी थी। और उसकी वजह से महायाजकों को, याजकों को ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो उनके अधिकार में था कि वो उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उनको डर इस बात का था कि जो प्रॉफिट, जो फायदा उनको इस ट्रेडिंग से मिल रहा है वो फायदा खत्म हो जाएगा। और उसी वजह से उन्होंने ये योजना बनाई। वह बहुत स्पष्ट लिखा है कि हमारी जाति के लिए, संपूर्ण एक जाति के लिए एक मनुष्य का बलि होना अच्छा है, फायदेमंद है। ये उन्होंने योजना बनाई। फिर से वही बात है, योजना उन्होंने बनाई पर यह परमेश्वर की योजना थी। अगर ये नहीं प्लान किया जाता तो वो शायद यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाते। तो यहाँ यीशु मसीह को रात में ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, माफ कीजिए कोर्ट में नहीं, उनके घरों में, महायाजक के घर में प्रस्तुत किया गया, जो कि असंवैधानिक था। फिर उसके बाद यीशु मसीह का पूरा जो न्याय की प्रक्रिया है वो सिर्फ एक ही दिन में पूरी कर दी गई। ये भी अपने आप में असंवैधानिक है। उसके ऊपर जो दोष लगाया गया था, जो कैपिटल क्राइम था, जिसके लिए उसे मृत्यु दंड मिलना था, वो ये था कि उसने परमेश्वर की निंदा की है। हमने सीखा ब्लास्फेमी, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर की निंदा। 2 बातें महत्वपूर्णता से महायाजकों को, शास्त्रियों और फरीसियों को जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी यीशु के साथ, वो ये थी कि वो लोग यीशु ने जिस तरह से कहा कि पापों की क्षमा का अधिकार उसके पास है, ये कैसे हो सकता है। दूसरा, उसने कहा कि तुमने मुझे देखा और तुमने परमेश्वर को देखा। उसने कहा कि मैं परमेश्वर से आया हूं। तो ये बातें एक मनुष्य कैसे कह सकता है, ये परमेश्वर की निंदा थी उनके लिए। अगर आप व्यवस्था पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये परमेश्वर की निंदा है और इसके लिए मृत्युदंड तय है। लेकिन फिर से इस बात को समझिए कि उन्होंने उसको मृत्युदंड खुद से नहीं दिया। कई बार लोग कहते हैं क्योंकि रोमन शासन कर रहे थे इसलिए उन्होंने उस पर पथरवाह नहीं किया। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जब स्तिफनुस को प्रेरितों के काम में 7वें अध्याय में पथरवाह किया गया तो उन्होंने ही किया था। अगर आप इससे पहले की घटना में चले जाएं तो नासरत में भी यीशु मसीह को, गलील में भी यीशु मसीह को पथरवाह करके मार डालना चाहा। इसके अलावा पौलुस को भी पथरवाह करके मरा हुआ सोच करके छोड़ के चले गए थे। तो ये वो यहूदी हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने यीशु के वो पथरवाह नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस बात की योजना बनाई कि इसे पिलातुस के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि पिलातुस इसका न्याय करे। इस बात को समझिएगा कि अगर यीशु को पथरवाह करके मारते तो सबसे पहली बात यह थी कि वो सामूहिक होता, क्योंकि नगर के बाहर ले जाना था, नगर के अंदर अनुमति नहीं थी, नगर के बाहर ले जाना था और पब्लिक थी वहां बहुत बड़ा जन समूह था, क्योंकि वो फसह का पर्व था और कई प्रांतों के लोग वहां थे। तो उन्हें उस क्राइम को, उस कैपिटल क्राइम को बताना पड़ता कि इसने परमेश्वर की निंदा की है। लेकिन समस्या यह थी कि वहां यीशु के चेले भी थे, यीशु के अनुयायी भी थे और वो हजारों की संख्या में थे। तो संभवतः अगर वो ऐसा करने का प्रयास करते भी तो वो शायद सफल ना हो पाते। दूसरी बात, वो लोग चाहते थे कि यीशु को शर्मिंदगी, एक शर्मनाक मौत दी जाए, जो समय में क्रूस की थी। क्रूस की जो सजा है वो रोमन्स ने आविष्कार नहीं किया था, उसका सीरिया ने आविष्कार किया था। शेष राजा के द्वारा उसका आविष्कार किया गया था और उसके बाद रोमन्स ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, उसे अपना लिया था। तो क्रूस की सजा जो है वो शर्म की सजा थी, वो बेइज्जती की सजा थी और वो चाहते थे कि यीशु की बेइज्जती की जाए ताकि जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं वो भी शर्मिंदगी का कारण ठहरे, उनके लिए भी एक शर्म का कारण ठहरे। तो ये एक और महत्वपूर्ण वजह थी कि उन्होंने खुद उसके ऊपर पथरवाह ना करके उसे पिलातुस के सम्मुख ले गए। अगली जो बात है कि यीशु के लिए गवाही प्रस्तुत की गई और किसी भी व्यक्ति की गवाही, जब आप सुसमाचार पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा किसी भी व्यक्ति की गवाही एक दूसरे से मेल नहीं खाई गई। अगर आप व्यवस्था पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि कम से कम किसी एक व्यक्ति को सजा देने के लिए 2 गवाहों की एक जैसी गवाही ही होना अनिवार्य था। उसमें शब्द
एक जैसे होने हैं, और जो घटना घटी है वो सब कुछ एक जैसा होना है। दो लोग कम से कम अगर एक व्यक्ति के विषय में गवाही देते हैं तभी उसे सजा होनी चाहिए। तो यीशु के लिए उस समय में 70 लोग, याजक महायाजकों को मिला करके 70 लोग उस भवन में मौजूद थे। उन्होंने गवाहियां दी, परंतु एक की भी गवाही एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाई। ये भी एक और महत्वपूर्ण वजह है कि यीशु मसीह को पथरवा करके नहीं मारा गया, क्योंकि बाहर ले जाते और बाहर ले जाने के बाद ये जब गवाही की बात आती तो ये क्लियर हो जाता, स्पष्ट हो जाता कि कोई भी गवाह नहीं मिला। अब बात करते हैं कि यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाया गया। जब पिलातुस के पास ले जाया गया तो उन्होंने यीशु मसीह के अपराध को पूरी तरह से बदल दिया। अब तक वो यीशु के विषय में ये कह रहे थे कि इसने परमेश्वर की निंदा की है, और इस परमेश्वर की निंदा करने के विषय में भी जब कायफा महायाजक ने यीशु से ये कह के पूछा कि मैं तुझे परमेश्वर की शपथ दिलाता हूं, तब यीशु ने प्रत्युत्तर दिया कि तू जो कहता है मैं हूं। और ये इसलिए हुआ, हमने पहले भी सीखा, क्योंकि उसने परमेश्वर की शपथ दिलाई। और बाइबल कहती है, वचन सिखाता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्युत्तर दिया। लेकिन जैसे ही उसने प्रत्युत्तर दिया, कायफा महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। वस्त्र फाड़ना यहूदी संस्कृति में शोक के लिए दर्शाया गया है, और कोई ऐसा जहां पे परमेश्वर की निंदा के लिए दर्शाया गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महायाजक को वस्त्र फाड़ने की अनुमति नहीं थी? उन्होंने जो वस्त्र फाड़े वो गैर संविधानिक था, वो व्यवस्था के बाहर था। महायाजकों के लिए जो नियम है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उनके वस्त्र फाड़ने की किसी भी वजह से, शोक में भी और परमेश्वर की निंदा के उसमें भी, उनको अपने वस्त्रों को फाड़ने की अनुमति नहीं थी। अब वो पिलातुस के पास ले जाते हैं, और पिलातुस के सम्मुख जब उसे प्रस्तुत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसने कहा कि ये यहूदियों का राजा है। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो दोष पत्र में ये लिखा गया कि ये यहूदियों का राजा है, और उससे शास्त्री फरीसियों को आपत्ति थी, क्योंकि यहां जो वो दोष लगा रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये यहूदियों का राजा है या लोग कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये कहता है कि ये यहूदियों का राजा है। पिलातुस को या रोमन्स को, उनको कोई आपत्ति नहीं थी इस बात के लिए कि कोई अपने आप को परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि ये उनका तरीका नहीं था न्याय करने का। उनकी समस्या तब होती है जब कोई राजद्रोह करता है, और ये अपने आप को राजा कहना राजद्रोह में आता है। इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से उस अपराध को ही पलट दिया जो उन्होंने महासभा में लगाया था। अब हम लोग काइफस के विषय में बात करते हैं। अगर आप काइफस के विषय में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो काइफस जो है, काइफस की जो कब्र है वो 1990 में एक कंस्ट्रक्शन साइट में, एक घर के निर्माण के समय में खुदाई के दौरान उसकी कब्र मिली। काइफस की जो कब्र मिली है, हमारे हिसाब से क्या होता है, 6 फीट का गड्ढा खोदते हैं, दफना देते हैं, लेकिन उनकी संस्कृति में ऐसा था कि उसे लोथ को जो है उस गुफा में लेटाया जाता था सुगंधित द्रव लगा करके, और 2 साल तक इंतजार किया जाता था। 2 साल होने के बाद वो लोग आते थे, और किसी किसी घटना में 1 साल है, वो लोग आते थे और उसकी जो बची कुची हड्डियां हैं उसे एक पत्थर के बॉक्स में रखते थे, और उसके बाद उसके नाम को गोदा जाता था, लिखा जाता था, और उसे जो फैमिली कब्र है, कब्रिस्त जो उनकी गुफा है जो परिवार के लिए है, उसमें उसे कहीं एक जगह रख दिया जाता था। तो काइफस का जो बॉक्स मिला है जिसमें उसकी हड्डियां रखी गई थी, उस बॉक्स की खासियत 2 है। एक खासियत यह है कि उसमें जो कार्विंग, उसमें जो नक्काशी की गई है वो रोमन स्टाइल है। दूसरी जो बात उसमें रोमन स्टाइल से जुड़ती है वो ये कि उसमें 2 सिक्के मिले हैं। रोमी संस्कृति के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके माथे के ऊपर सिक्के रख दिए जाते थे। इसलिए रख दिए जाते थे कि जब वो दूसरी जिंदगी यानी मरने के बाद जब जिंदगी में प्रवेश करता है तो वो सिक्के उसको देगा जो उसे प्रवेश करा रहा है। ये मिस्र से पद्धति चली आ रही है, ये रोमन्स के द्वारा भी इसी तरह से इसे अपनाया गया, उनकी भी यही मान्यता थी। लेकिन दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके उस बॉक्स में 2 क्रूस पे चढ़ाए जाने वाली कीलें मिली। वाह!
उसको उसके कब्र में, उसके उस बॉक्स में 2 ऐसी कीलें मिली हैं जो क्रूस पे चढ़ाई जाती थी। सवाल यह है, क्या वो यीशु मसीह के क्रूस की थी? क्या हन्ना को, काइफा को ये बाद में एहसास हो गया कि उसने गलती कर दी है और इसलिए उसने उस नेल्स को, उस कील को पश्चाताप के रूप में अपने पास रख लिया? या उसके लिए ये ऐसा था कि एहसास हो गया गलत है और यीशु मसीह ही जरिया है परमेश्वर तक पहुंचने का, इसलिए उसने अपने पास उन कीलों को रख लिया कि जब वो यीशु के पास पहुंचे तो माफी मांगते हुए ये दे करके कि उसे स्वर्ग में प्रवेश किया जाए? नहीं मालूम। इन सवालों को हम लोग काल्पनिक रूप से अलग अलग अनुवाद कर सकते हैं, पर एक्चुअल घटना क्या थी या वास्तविकता क्या है, ये समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पर ये काइफस के विषय में, इससे पहले कि हम हमारे आज के बाइबल अध्ययन को खत्म करें, आज भी मैं आपसे चॉकलेट सवाल बाइबल से मैं अक्सर पूछता हूं, जिसे मैं कहता हूं चॉकलेट सवाल। तो आज भी हम बाइबल अध्ययन के सवाल को आपसे पूछेंगे और मैं उत्साहित करूंगा कि आप उन सवालों का जवाब बाइबल से ढूंढिए, क्योंकि बाइबल में कई चीज़ों को गुप्त में रखा गया है और हमारे जिम्मेदारी है नीति वचन के अनुसार कि हम उसके भेद और ज्ञान की बात को खोजें। तो आज का जो सवाल हमारा है वो ये है कि बहुत आसान पूछूंगा, बहुत आसान। सबसे लंबी उम्र का जो व्यक्ति था वो था मेतुशेलह। 669 ईयर्स वो जिया, पर फिर भी वो अपने बाप से पहले मर गया। कैसे? बाइबल में सबसे ज्यादा उम्र जीने वाला व्यक्ति था मेतुशेलह, लेकिन फिर भी अपने बाप से पहले मर गया। कैसे? प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, हमारे साथ बने रहिए इसी तरह, और इसी तरह आपका प्रोत्साहन और आपका